पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, सीज़ फायर का मुद्दा है, ज़रूरी है, आवश्यक है, और लगभग पूरी दुनिया एक तरफ थी, लगभग, और भारत ने एक अलग तरह का रवैया अख्तियार किया और वोटिंग में भाग ही नहीं लिया। ये पहली बार हुआ है, ये गलत हुआ है। और भारत की एक पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमिका रही है इस रीजन में, वेस्ट एशिया के रीजन में। ईरान से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, इजराइल से हमारे संबंध पुराने नहीं हैं लेकिन फिर भी हैं, नए हैं लेकिन मजबूत हैं। हमें हमारी भूमिका तय करनी चाहिए थी, जो हमेशा थी इस रीजन में, इस क्षेत्र में भारत की भूमिका हमेशा थी, लेकिन हम अपने आप को एकदम आइसोलेट कर रहे हैं। जब हम स्टैंड ही नहीं लेंगे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और ये एक मानवीय आधार पर भी एक स्टैंड लेने की आवश्यकता थी। जिस तरह से ईरान पर हमला इजराइल ने किया और उससे पहले अलग अलग देशों पर किया, और आप जानते हैं कि गाज़ा के साथ कर क्या रहा है इजराइल, तो ये सब बातें अटल जी से सीख लेते, चली कांग्रेस से इनको नहीं सीखनी थी। तो अटल जी की सरकार ने क्या कदम उठाए थे, क्या स्टैंड लिया था, कोई इतिहास का ज्ञान नहीं है इस व्यक्ति को, तो उसका नतीजा आपके सामने, आपकी विदेश नीति एकदम चीथड़े उड़ चुके हैं उसके। क्या आपको लगता है कि जो आपको दिख रहा है ऑपरेशन सिंदूर के वक्त या पहलगाम के वक्त, कौन सा देश आपके साथ खड़ा था? किस एक देश ने पाकिस्तान को आतंकी देश करार किया? आपके साथ तो कोई खड़ा नहीं हुआ था। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के साथ तुर्की था, चाइना था, अजरबैजान था, अलग अलग देश थे। IMF का लोन उसी दौरान पाकिस्तान को पास हुआ, वर्ल्ड बैंक का लोन की पहली किश्त जारी हुई, लगातार ADB का लोन पाकिस्तान को उसी दौरान, उसके जस्ट बाद मिला। तो आपने किया क्या? SCO तक में जब आप एक स्टैंड लेते हो, किसी और देश को आप मना नहीं पाते। आप अलग थलग हैं, ये बात अब हमें समझ लेनी चाहिए। आपने और जिक्र किया जहां अक्सर भारतीय जो है इस तरह के संकट में फंसे दिखे, लेकिन सरकार जब भी अपनी बात करती है तो ऑपरेशन गंगा की बात करती है कि हमने कितनी सफलता। देखिए साहब, जब आवश्यकता है, आप जब एक बार नर्सेज बाहर फंस गई थी, क्या हुआ उन नर्सेज? पूछिए, जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको जब उनको आवश्यकता है मदद की, वो गुहार लगा रहे हैं, आप गायब हैं, राजदूतावास सुन नहीं रहा, उनके माता पिता जो यहाँ हैं वो परेशान हैं। 1500 बच्चे आज, ऊपर से रॉकेट्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रहे हैं, जाहिर सी बात है सबको चिंता होनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार की चिंता आपको नहीं। देखिए, चले गए प्रधानमंत्री कहीं दौरे पे। ये कहा को संदेश है, क्योंकि तुर्की जो है भारत पाकिस्तान के बीच जब टेंस था तो एक तरफा एक तरीके से पाकिस्तान के फेवर। भाई, पिछले 11 साल से कई चीज़ें कही जा रही हैं कि प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक और वो मास्टर स्ट्रोक, और रोज़ नया मास्टर स्ट्रोक, इस कमरे से उस कमरे चले गए मास्टर स्ट्रोक। ये क्या है? नतीजा दिख रहा है क्या आपको कुछ? जब 11 साल में आपके सामने जब मुसीबत का समय आया, पहलगाम का समय आया, कौन आपके साथ खड़ा था? करते रहे आप मास्टर स्ट्रोक। लेकिन तकरीबन 2 साल से मणिपुर को लेकर कांग्रेस बार बार सवाल पूछती है, फिर कांग्रेस पूछ रही है सवाल कि आप साइप्रस तो गए, G7 में गए, मणिपुर के रास्ते में क्या दिक्कत है? ये जाहिर सा सवाल है। 2.5 साल हो गए, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कई बार ये लोग हो आए, प्रधानमंत्री वहां नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। एक संवेदनशील प्रधानमंत्री होता और एक संवेदनशील सरकार होती तो आज ये स्थिति नहीं होती मणिपुर की कि राज्यपाल को हवाई अड्डे से राजभवन जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती, सड़क पे डरते।